Hello and welcome back to my channel. So guys, today's video is lecture 2 of MCS 14 block 1 unit 1 introduction to SAD. So पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम देखा था और फंडामेंटल ऑफ सिस्टम ये सब देखा था. आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टम्स. सो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टम्स मतलब सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं. वो है पर्पस, बाउंड्री, इन्वायरमेंट, इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर सम इंपॉर्टेंट terms related to systems. A system's purpose is the reason for its existence and the reference point for measuring its success. एक सिस्टम का पर्पस क्या होता है? तो एक सिस्टम का पर्पस उसकी एग्जिस्टेंस का रीज़न है. मतलब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज़ द सिस्टम पर्पस. ओके, एक सिस्टम का पर्पस ये होता है कि क्यों एक सिस्टम को बनाया गया है, क्यों उसको क्रिएट किया गया है, क्यों एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, वो होता है सिस्टम का पर्पस. एंड द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग इट सक्सेस. और सिस्टम का पर्पस उसके सक्सेस को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है. मतलब वेदर द सिस्टम इज सक्सेस और नॉट, वो उसके पर्पस से पता चलेगा कि उसने अपना पर्पस पूरा किया या नहीं. अ सिस्टम्स बाउंड्री डिफाइंस व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट इज आउटसाइड. मतलब सिस्टम का बाउंड्री हम लोग आउटर एरिया को कहेंगे. मतलब जो आउटर जो लाइन होगा एक सिस्टम का वो उसका बाउंड्री कहलाएगा. बाउंड्री के बाहर की जो चीज़ें होंगी वो आउटसाइड द बाउंड्री होगा और जो बाउंड्री के अंदर आएगा वो इनसाइड दी बाउंड्री कहलाएगा. जस्ट लाइक बिल्डिंग कंपाउंड के जो बाहर का एरिया होता है वो बाहर आउटसाइड होता है और जो अंदर का पार्ट होता है वो इनसाइड. ओके, अ सिस्टम इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग पर्टिनेंट टू द सिस्टम दैट इज आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड्रीज. सिस्टम बाउंड्री क्या होता है गाइस? तो सिस्टम इन्वायरमेंट क्या होता है गाइस? तो सिस्टम इन्वायरमेंट वो सब कुछ होता है जो कि एक सिस्टम के बाउंड्री के बाहर होता है. ओके, जो भी सिस्टम के बाउंड्री के बाहर होता है वो सिस्टम का इन्वायरमेंट कहलाता है. A system's input are the physical objects and information that cross the boundary to enter it from its environment. मीन्स एक सिस्टम का इनपुट फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एज वेल एज वो इन्फॉर्मेशन के फेस में भी हो सकता है. मैं बताती हूँ कैसे. अगर आपका सिस्टम कोई इंडस्ट्री है तो आपका इनपुट जो होगा वो रॉ मटेरियल होगा जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट है. और अगर आपका सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है या फिर कोई डिवाइस है तो जो आपका इनपुट है वो इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा हो सकता है जो कि सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करता है और वो सिस्टम के इन्वायरमेंट में से ही आता है. ओके, नाउ अ सिस्टम्स आउटपुट आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड इंफॉर्मेशन दैट गो फ्रॉम द सिस्टम इनटू इट्स इन्वायरमेंट. बिल्कुल वाइस वर्सा. जो सिस्टम का आउटपुट है वो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वो किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन या डेटा भी हो सकता है जो कि ऑल द प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे बाउंड्रीज से मतलब सिस्टम की बाउंड्री से बाहर की ओर जाता है. अब सब कुछ प्रोसेसिंग हो गई तो अब ऑब्वियसली आउटपुट अब बाहर जाएगा, हमारे सिस्टम के बाउंड्री से बाहर जाएगा इन्वायरमेंट में. ओके गाइज, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स. सिस्टम में भी क्लासिफाइड एज फॉलो. सिस्टम को अब यहाँ पे क्लासिफाई किया जा रहा है अलग अलग. मतलब सिस्टम कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं. तो सिस्टम 4 टाइप्स के यहाँ पे शो कर रहा है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, ओपन और क्लोज्ड, मैनुअल और ऑटोमेटेड. तो हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं. अ फॉर्मल सिस्टम इज वन दैट इज प्लान इन एडवांस एंड इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल. एक फॉर्मल सिस्टम वो होगा जो कि पहले से प्लान होता है, एडवांस में पहले से फॉर्मल सिस्टम की प्लानिंग हो चुकी होती है एंड इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल. और ये जो फॉर्मल सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ही यूज़ किया जाता है. मतलब इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा टाइमिंग और शेड्यूल बहुत ज़्यादा मायने रखती है. इन दिस सिस्टम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर डॉक्यूमेंटेड वेल इन एडवांस. मतलब इस टाइप के सिस्टम में जो भी सिस्टम की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं वो पहले से डॉक्यूमेंटेड रहते हैं एडवांस में, यानी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पहले से सारे रिटन होते हैं. अ रियल लाइफ एग्जाम्पल इज़ टू कंडक्ट अ शेड्यूल्ड मीटिंग एट the end of every month in which agenda of the meeting has already been defined well in advance. एक रियल लाइफ एग्जांपल देता है कि किसी भी कंपनी में हर मंथ के अंत में एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है जिस मीटिंग का एजेंडा जो है वो पहले से ही डिस्कस किया रहता है एडवांस में. तो ये एक उसका एग्जांपल हो गया. नाउ एन इनफॉर्मल सिस्टम. एन इनफॉर्मल सिस्टम इज द सिस्टम दैट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड बाय प्रोसीजर्स, इट इज़ नॉट यूज्ड. मीन्स एक इनफॉर्मल जो सिस्टम होता है वो किसी भी प्रोसीजर के थ्रू डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. मतलब उसका कोई डिफिनेट प्रोसीजर नहीं है करने का. अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इट वर्क्स ऑन अ नीड बेसिस. इनफॉर्मल जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल तो होता है लेकिन एज पर द नीड. अगर उसकी नीड है तो वो होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी. ना ही उसके प्रोसीजर्स पहले से डिस्क्राइब्ड है, वो सर्टेन बेसिस पर होगी. फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम थ्रू टेलीफोन कॉल्स. यानी एज पर द नीड, जब किसी होल सेलर को नीड पड़ जाए, अर्जेंट नीड पड़ जाए तो सेल्स का वो ऑर्डर दे सकता है किसी भी कंपनी को ऑन टेलीफोन कॉल्स. यानी टेलीफोन कॉल्स पर भी अर्जेंट ऑर्डर वो दे सकता है. तो वो एज पर द नीड है, वो पहले से डिफिनेट नहीं था, वो पहले से एडवांस में बताया गया नहीं था. ओके गाइज, नाउ फिजिकल सिस्टम एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम.
फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल एंटिटीज़ दैट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक। फिजिकल जो सिस्टम है वो टेंजिबल एंटिटीज़ है, यानी ऐसी थिंग्स हैं जिनको टच किया जा सकता है और जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। दैट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक, वो स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके कंप्यूटर सिस्टम, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, ETC आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, व्हीकल्स हो जाएंगे, बिल्डिंग्स हो जाएंगी, ETC, ये सारे ही टेंजिबल एंटिटीज़ हैं। सो ये सब फिजिकल सिस्टम्स में आएंगे। नाउ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर कॉन्सेप्चुअल एंटिटीज़। एब्स्ट्रैक्ट जो सिस्टम्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, यानी उनको इमेजिन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कंपनी, मीन्स कंपनी टेंजिबल एंटिटी नहीं है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इजंट इट। कंपनी जो है वो कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है, टेंजिबल एंटिटी नहीं है, कंपनी को हम लोग टच नहीं कर सकते। ओके, नाउ ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम विद इन इट्स इन्वायरमेंट। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट टू इन्वायरमेंट। ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम विद इन इट्स इन्वायरमेंट। ओपन सिस्टम जो है वो अपने इन्वायरमेंट के लिए ओपन होता है, यानी वो किसी बाउंड्री से बाउंडेड नहीं होता। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट टू इन्वायरमेंट। ओपन सिस्टम जो है वो इनपुट भी अपने इन्वायरमेंट से ही पाता है और आउटपुट भी अपने इन्वायरमेंट को ही देता है, यानी ये पूरी तरह से अपने इन्वायरमेंट को ही समर्पित है और ये किसी भी बाउंड्री से बाउंडेड नहीं है। ओके, एग्जाम्पल है एनी रियल लाइफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम या कोई ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ क्लोज्ड सिस्टम, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, इट ऑपरेट्स ऑन फैक्टर्स विद इन द सिस्टम इटसेल्फ। क्लोज्ड सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं करता, वो आइसोलेटेड होता है, यानी बंद रहता है, वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, उससे अफेक्ट नहीं होता। इट ऑपरेट्स ऑन फैक्टर्स विद इन द सिस्टम इटसेल्फ, यानी क्लोज सिस्टम जो होते हैं वो अपने ही फैक्टर्स पे काम करते हैं जो कि इसके पास पहले से मौजूद है। इसने पहले से इंफॉर्मेशन और ये सब पहले से इसके पास पहले से है और इसको कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से नहीं चाहिए। इसके पास जो फैक्टर्स अवेलेबल है वो उसी पर वर्क करेगा। It is also defined as a system that includes a feedback loop, a control element and feedback performance standard. इसको इस टाइप के सिस्टम में क्या आता है, तो फीडबैक लूप आता है। इस सिस्टम में जो यूज़र्स होते हैं उनके फीडबैक पे ये वर्क करता है। उसके जो यूज़र्स हैं उसके फीडबैक लेते हैं और जो भी इसके प्रोडक्ट या इसके उसमें कोई ख़राबी होती है तो वो उससे फीडबैक लेते हैं और फिर उसको और ज़्यादा सुधार कर फिर से अपने यूज़र को देते हैं और फिर उसका दोबारा फीडबैक लेते हैं कि और इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। तो ये फीडबैक का लूप चलता है, बार बार अपने यूज़र्स का फीडबैक लेते हैं और उसी पे वर्क करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम। द सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम वो कहेंगे जिसमें भी ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसको ऑटोमेटेड सिस्टम कहेंगे, यानी वो सिस्टम जो फुल्ली तरीके से ऑटोमेटेड है और ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं चाहिए, वो होगा ऑटोमेटेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम द होल प्रोसेस इज ऑटोमेटिक। ऐसे सिस्टम में जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक होता है और आप उसमें इंस्ट्रक्शन दे दो और आपका वर्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उसमें बड़े बड़े शहरों में उसमें वो ऑटोमेटेड होता है। उसमें कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो पहले से ऑटोमेटेड होता है, यानी जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ओके, नाउ द सिस्टम विच रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड अ मैनुअल सिस्टम। वही है, वाइस वर्सा है कि जो सिस्टम ह्यूमन का इंटरवेंशन यानी ह्यूमन का उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसको मैनुअल सिस्टम कहते हैं। जिसमें ह्यूमन का ज़रूरत पड़ती है उसको मैनुअल सिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल फेस टू फेस इंफॉर्मेशन सेंटर एट प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन ETC। एग्जाम्पल है कि अगर आप कोई इंक्वायरी करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप फेस टू फेस बात करते हैं, वहाँ पर एक पर्सन होते हैं जो आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो उस मामले में वो मैनुअल सिस्टम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम्स। अब हम लोग रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। अ सिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम। अ सब सिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम। जो सब सिस्टम होता है वो सिस्टम का कंपोनेंट होता है, यानी सिस्टम जो है सिस्टम के अंदर क्या आता है तो सब सिस्टम आता है। इवन दो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम इन इट्स ओन राइट। जबकि वो जो सब सिस्टम है वो अपने आप में ही सिस्टम कहलाएगा। ओके, वो जो सब सिस्टम है वो अपने आप में ही एक सिस्टम कहलाएगा। कंसिडर अ मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ 5 सब सिस्टम्स नेमली प्रोडक्ट, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, सेल्स, डिलीवरी एंड सर्विस। तो इस टाइप के सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग फर्म
को कंसिडर करने के लिए कर रहा है। मतलब जो भी इंडस्ट्री होती है जिसमें प्रोडक्शन का काम चलता है, उसमें उसको हम लोग रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम्स का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। तो उसमें आपको बताता है कि इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 5 सब सिस्टम्स। मतलब उस पूरे इंडस्ट्री के अंदर आपको 5 और छोटे-छोटे सब सिस्टम्स कहलाएगा। उसमें छोटे-छोटे और सब सिस्टम्स होते हैं जिनका कि नाम है प्रोडक्ट डिज़ाइन, यानी वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग करता हो, वो एक अलग सेक्शन है, अलग सिस्टम है। ओके। प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट डिज़ाइन के बाद प्रोडक्शन का जो काम करेगा वो होता है प्रोडक्शन सेक्शन। ओके। प्रोडक्शन करने के बाद सेल्स, यानी अब प्रोडक्ट को सेल्स करने की बारी आ रही है, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। ओके। किसी भी इंडस्ट्री में सेल्स डिपार्टमेंट अलग। नाउ डिलीवरी, अब सेल्स तो हो गए, अब उसको डिलीवर करने की बारी आएगी, तो डिलीवरी का जो सेक्शन है वो भी अलग है और वो एक अलग सब सिस्टम है। ओके। नाउ सर्विस, डिलीवरी आपने कर दी, प्रोडक्ट में उसकी इंस्टॉलमेंट और मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ये सब सर्विसेज में आ जाएंगी, तो उसका भी वो भी एक अलग डिपार्टमेंट है और उसमें अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक सब सिस्टम है। ये सब आपस में सब सिस्टम्स है और एक सिस्टम के अंदर आते हैं ये सारे जो सब सिस्टम्स है, पर ये आपस में एक खुद अपने आप में ही सिस्टम्स है और सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट और बर्डन है। Okay, the boundary is between the firm and its environment. In this system, all the subsystems work together to achieve a goal. So, environment और boundary, मतलब इन्वायरमेंट और फॉर्म के बीच एक बाउंड्री होती है जो कि इन्वायरमेंट और फॉर्म को अलग करती है। ओके। इन दिस सिस्टम ऑल द सब सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल। सो इस सिस्टम के अंदर के जितने भी सब सिस्टम्स हैं वो सब एक साथ टुगेदर काम करते हैं ताकि जो इनका गोल है उनको पूरा कर सके। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और ये सब का जो गोल है वो क्या है कि अपने कस्टमर को सही प्रोडक्ट सेल्स करना, सही प्रोडक्ट देना जिससे वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो।